टारगेट सल्यूट गाइस। आज हम क्लास 8 हिस्ट्री का चैप्टर 1 करने जा रहे हैं, हाउ, व्हेन एंड वेयर। एनसीईआरटी के काफी चैप्टर्स का जो स्ट्रक्चर है वो समझने में स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है। अगर आपने हमारे क्लास 6 और क्लास 7 के लेक्चर्स देखे होंगे तो आपको मालूम होगा कि हम सारे चैप्टर्स को बहुत ही सिंप्लीफाइड और इंटरेस्टिंग वे में कवर करते हैं। ठीक उसी तरह इस चैप्टर को भी एकदम सिंप्लीफाई करके अच्छे से सारी डिटेल्स कवर करते हुए कंप्लीट कर लेंगे। और इसी के लिए हमने इस चैप्टर को 4 ब्रॉड टॉपिक्स में डिवाइड किया है। हिस्ट्री एंड डेट्स, व्हिच डेट्स आर इंपॉर्टेंट, पीरियड्स ऑफ हिस्ट्री एंड सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। देखिए, जब आप कोई भी एनसीईआरटी का चैप्टर देखते हैं तो हो सकता है उसका स्ट्रक्चर आपको ना समझ में आए, ठीक है। तो स्ट्रक्चर को ज्यादा इजी बनाने के लिए, ज्यादा लॉजिकल बनाने के लिए हम खुद से उसको ब्लॉक्स में डिवाइड कर देते हैं, जिससे आपको एक बेसिक आइडिया मिल जाए कि इस चैप्टर में है क्या। और फिर आप चैप्टर को समझने की कोशिश करोगे ना तो आपको बहुत आसानी से चैप्टर समझ में आ जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ब्लॉक से, हिस्ट्री एंड डेट्स। इसको भी हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, प्रिसाइज एंड नॉट प्रिसाइज। हिस्ट्री और डेट्स भी 2 तरह की होती हैं। तो पहले समझ लेते हैं कि ये होता क्या है। एक ऐसा टाइम था जब हिस्ट्री और डेट्स को सिनोनिमस समझा जाता था। टारगेट इंग्लिश के अंडर में हम आपको सिनोनिम्स का मतलब बता देते हैं। एक ऐसा वर्ड या फ्रेज जिसका ऑलमोस्ट सेम मीनिंग है किसी और वर्ड और फ्रेज जैसा। तो अगर 2 वर्ड्स हैं और उनका मीनिंग ऑलमोस्ट सेम है तो हम कहेंगे कि वो आपस में सिनोनिम्स हैं, ठीक है। तो इसीलिए एक ऐसा टाइम था जब हिस्ट्री का मतलब माना जाता था डेट्स। अगर आपने डेट्स रट ली तो इसका मतलब आपने हिस्ट्री पढ़ ली। और ऐसा इसलिए था क्योंकि उस टाइम के जो हिस्टोरियंस थे उनको डेट्स से बहुत फैसिनेशन था। वो आपस में डिबेट करते थे कि भाई किसी भी इवेंट का एग्जैक्ट डेट क्या था। सो फॉर देम डेट्स वो वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन अब वैसा नहीं है। अब काफी सारी दूसरी चीजों को भी इंपॉर्टेंस दी जाती है हिस्ट्री में। तो अब हम कह सकते हैं कि हिस्ट्री इज अबाउट चेंजेस दैट अकर ओवर टाइम। अगर हम किसी टाइम पीरियड को रेफर करें तो उस पूरे टाइम पीरियड में जितने भी चेंजेस हुए हैं उसको हम कहेंगे हिस्ट्री। और हिस्ट्री को समझने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप ये फिगर आउट करिए कि पास्ट में चीजें कैसी थी, पहले चीजें कैसी थी और अब वो कैसे चेंज हो गई। अगर आपको ये समझ में आ गया तो इसका मतलब आपको हिस्ट्री समझ में आ गई। लेकिन फिर प्रिसाइज और इम्प्रिसाइज की हमने क्या बात करी, अभी समझा देते हैं। टाइम, जब हम टाइम की बात कर रहे हैं, और हिस्ट्री में टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया, लेकिन टाइम का मतलब ये नहीं होता है कि आप हमेशा एक कोई प्रिसाइज एकदम पर्टिकुलर टाइम या डेट या ईयर बता सको। इनफैक्ट काफी बार तो ऐसा होता है कि अगर आप किसी प्रोसेस को कोई एग्जैक्ट डेट देने की कोशिश करो तो वो हो सकता है गलत हो जाए, क्योंकि काफी सारी ऐसी चीजें होती हैं जो किसी प्रिसाइज एग्जैक्ट मोमेंट पे नहीं होती। दे हैपन ओवर टाइम, ग्रेजुअली होती। इम्प्रिसाइज डेट्स क्या होती, इसका एग्जाम्पल क्या है। अगर हम आपसे ये पूछें कि वो कौन सी एग्जैक्ट डेट थी जिस दिन इंडिया में लोगों ने चाय पीना स्टार्ट किया, तो आपको मालूम ही नहीं होगी, क्योंकि वो एग्जिस्ट ही नहीं करती है। ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस था। जब ग्रेजुअली लोगों को टी का टेस्ट पसंद आने लग गया, चाय पसंद आने लग गई, तो उन्होंने चाय पीना स्टार्ट कर दिया। कोई एग्जैक्ट डेट नहीं है। इसी तरह से देयर इज नो प्रिसाइज डेट फॉर व्हेन द ब्रिटिश रूल वाज एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया। उसकी कोई एग्जैक्ट डेट नहीं है। या किस दिन नेशनल मूवमेंट स्टार्ट हुआ, या इकोनॉमी और सोसाइटी कब चेंज हुई। ये सारी चीजें हैपेंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। वहीं दूसरी तरफ प्रिसाइज डेट्स वो होती हैं जैसे कि क्राउनिंग ऑफ अ प्रिंस। जब कोई प्रिंस राजा बनता है तो उस दिन आप एग्जैक्ट डेट मार्क कर सकते हो, या जिस दिन कोई लड़ाई स्टार्ट हुई, कोई वॉर स्टार्ट हुआ, सो दैट डेट कैन बी प्रिसाइज। ऐसी डेट्स के लिए आज भी हिस्टोरियंस डिबेट करते हैं कि वो एग्जैक्ट डेट कौन सी थी जब कोई लड़ाई लड़ी गई या जब कोई प्रिंस राजा बना। दोज डेट्स आर स्टिल इम्पोर्टेंट एंड दे आर स्टिल डिबेटेड ओवर बाय हिस्टोरियंस। लेकिन इन सबसे एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट उठ के ये आता है, क्या हिस्टोरियंस को सिर्फ डेट्स की फिक्र होती है बस? इज नथिंग एल्स इम्पोर्टेंट इन हिस्ट्री? ऐसा बिल्कुल नहीं। हिस्टोरियंस बहुत सारे इश्यूज और क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करते हैं, पता करते हैं और चीजें ढूंढते हैं। दे लुक एट वेरियस थिंग्स, जैसे कि पहले के जमाने में लोग काम क्या करते थे, पैसे कैसे कमाते थे, वो क्या उगाते थे, क्या खाते थे, सिटीज कैसे डेवलप हुई, मार्केट्स कब बने, किंगडम्स कैसे फॉर्म हुए, आइडियाज कैसे स्प्रेड हुए, और कोई भी कल्चर या सोसाइटी कैसे चेंज हुए। ऑल ऑफ दिस इज अ पार्ट ऑफ हिस्ट्री। ये सब हिस्टोरियंस के लिए इंपॉर्टेंट होता है। इनफैक्ट आप बिलीव नहीं करोगे, काफी बार ऐसा होता है कि कुछ पुरानी एडवर्टाइजमेंट्स जो होती है, मतलब एड्स होते हैं, वो भी हेल्प कर सकते हैं हिस्टोरियंस की ये समझने के लिए कि उस समय नए प्रोडक्ट्स के लिए मार्केट कैसे क्रिएट किया जाता था, लोगों की मेंटालिटी कैसी थी, क्योंकि एड्स तो उसी हिसाब से बनाते हैं ना जिस हिसाब से लोगों को पसंद आएगा। तो यू कैन फिगर आउट कि अच्छा, लोगों को उस समय इस टाइप की चीजें पसंद थी। तो एड्स जैसी छोटी सी चीज से भी आप हिस्ट्री फिगर आउट कर सकते हो।
यहीं पे जान लेते हैं समथिंग विच इज गुड टू नो। हिंदुस्तान का जो फर्स्ट मैप बनाया गया था दैट वाज मेड बाय जेम्स रेनल इन 1782। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जनरल नॉलेज के लिए और स्पेशली जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए। रॉबर्ट क्लाइव ने जेम्स रेनल को ये मैप बनाने का काम दिया था और जेम्स रेनल जो थे वो एक ऐसे ब्रिटिशर थे जो चाहते थे कि ब्रिटेन इंडिया को रूल करे। ही वांटेड ब्रिटेन टू डोमिनेट इंडिया और इसलिए उनको लगा था कि अगर वो एक प्रॉपर मैप बनाएंगे इससे ब्रिटिशर्स को आसानी होगी इंडिया पे डोमिनेट करने के लिए। एक और चीज विच इज गुड टू नो, आपको मालूम होगा ब्रिटेन में मोनार्की थी, क्वीन विक्टोरिया थी वहां की रानी। उनके जो थर्ड बेटे थे उनका नाम था प्रिंस आर्थर। उनको टाइटल दिया गया था ड्यूक ऑफ कनॉट। तो ये वैसे तो इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन आपके चैप्टर में दिया हुआ था तो इस पे क्वेश्चंस बन सकते हैं, इसीलिए हमने सोचा कि ये आपको जानना जरूरी है। और प्रिंस आर्थर के बारे में एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज ये है कि लिप्टन टी, आपने नाम सुना होगा लिप्टन टी का। तो लिप्टन टी बहुत ही पुराना ब्रांड है और ये उस समय भी था। तो लिप्टन टी ने अपने एक एडवर्टाइजमेंट में प्रिंस आर्थर को फीचर किया था 1922 में। मतलब प्रिंस आर्थर की फोटो बनाई थी अपने एड में। आते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में। अब जब हमें हिस्ट्री और डेट्स के बीच का रिलेशन समझ में आ गया है तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हिच डेट्स आर इम्पोर्टेंट। क्योंकि हिस्ट्री तो डेट से भरी हुई है ना, पूरा पास्ट में सिर्फ डेट्स ही डेट्स हैं, तो हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि कौन सी डेट इंपॉर्टेंट है, किसको पढ़ना है। सो बाय व्हाट क्राइटेरिया डू वी चूज अ सेट ऑफ डेट्स एज इम्पोर्टेंट। कैसे मालूम पड़ता है कौन सी डेट इंपॉर्टेंट? इसका सही आंसर कौन देगा? एक्चुअली इसका सही आंसर है कि कोई भी डेट इंपॉर्टेंट नहीं। सच में अगर आप ये सोचो कि कोई भी डेट क्या खुद में इंपॉर्टेंट हो सकती है तो वो बिल्कुल नहीं हो सकती। अगर उससे रिलेटेड कोई इवेंट नहीं हुआ होगा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो वो डेट आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट होगी, है कि नहीं? सो एनी डेट इज नॉट इम्पॉर्टेंट ऑन इट्स ओन। जब हम किसी इवेंट पे फोकस करते हैं कि ये इवेंट इंपॉर्टेंट है तब उस इवेंट से जो डेट एसोसिएटेड होती है तब वो इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर हमारा फोकस चेंज हो जाए और अब हम किसी नए इवेंट को देखें या किसी नए इशू को देखें और हमें लगे कि नहीं अब ये इंपॉर्टेंट है, पुराना वाला इंपॉर्टेंट नहीं है, तो अब ये जो नई वाली डेट है ये इंपॉर्टेंट हो जाएगी। सो अ न्यू सेट ऑफ डेट्स विल बिकम इंपॉर्टेंट फॉर अस। ये एक्चुअली अगर आप देखो तो ये लाइफ की हर चीज के लिए इंपॉर्टेंट है। हमारी लाइफ में जो प्रायोरिटीज होती हैं वो टाइम के साथ, सिचुएशन के साथ चेंज हो जाती है। क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं इंपॉर्टेंट है, दैट चेंजेस ओवर टाइम। तो हिस्ट्री में भी ऐसा ही होता है। इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं। जितने भी ब्रिटिश हिस्टोरियंस थे उन्होंने अपनी वर्जन ऑफ इंडियन हिस्ट्री लिखी थी, ठीक है, जो उनको सही लगा, जो उनको इम्पोर्टेंट लगा। तो उनके हिसाब से हर गवर्नर जनरल का जो रूल था वो बहुत इंपॉर्टेंट था, तो उन्होंने उसके बारे में बहुत डिटेल में लिखा। अब यहीं पे आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं समथिंग विच इज गुड टू नो। जो इंडिया के फर्स्ट गवर्नर जनरल थे उनका नाम था वॉरेन हेस्टिंग्स और उनको 1773 में अपॉइंट किया गया था। और इसी तरह से इंडिया के जो लास्ट वाइसरॉय थे उनका नाम था लॉर्ड माउंटबैटन। Again, this is very important for general knowledge and for people preparing for competitive exams. तो अब वापस आते हैं उसी बात पे कि ब्रिटिश हिस्टोरियंस के लिए गवर्नर जनरल्स का रूल बहुत इंपॉर्टेंट था। तो अगर आप ब्रिटिश हिस्ट्री बुक्स देखोगे जो इंडियन हिस्ट्री पे लिखी गई है उसमें सारी डेट्स जो मेंशन है, जो इंपॉर्टेंट मार्क करी गई हैं, वो इन गवर्नर जनरल से रिलेटेड है कि उनकी एक्टिविटीज, उनके पॉलिटिकल डिसीजंस, उनकी अचीवमेंट्स कौन कौन सी डेट पे हुए थे, क्योंकि उनके लिए वो इंपॉर्टेंट है। लेकिन उसी पीरियड की सेम टाइम की हिस्ट्री एक दूसरी तरीके से भी लिखी जा सकती है बाय फोकसिंग ऑन द इंडियन सोसाइटी। उस समय इंडियन सोसाइटी में क्या हो रहा था। तो इन दोनों हिस्ट्रीज को अगर हम कंपेयर करेंगे तो कौन सी डेट इंपॉर्टेंट है और कौन सी नहीं है ये चेंज हो जाएगी दोनों हिस्ट्रीज में। अगर आप कोई भी ब्रिटिश हिस्ट्री की बुक देखोगे तो उसमें जो गवर्नर जनरल्स अपॉइंट हुए थे इंडिया के लिए उनके काम को बहुत अच्छे से रिकॉर्ड किया गया है। मैक्सिमम गवर्नर जनरल्स पे बायोग्राफीज लिखी गई हैं जिसमें उनको एकदम ग्लोरीफाई किया गया है एज अ पर्सन कि ये बहुत ही महान थे और उन्होंने एज अ गवर्नर जनरल बहुत अच्छा काम किया। और जब हम हिस्ट्री और डेट्स की बात कर ही रहे हैं तो एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, चैप्टर्स। अब आप कहोगे कि हम हिस्ट्री को या किसी भी स्टोरी को चैप्टर्स में डिवाइड ही क्यों करते हैं? चैप्टर्स का क्या पर्पस होता है? बस एक ही पर्पस होता है, टू गिव द स्टोरी सम कोहेरेंस। टारगेट इंग्लिश के अंडर में हम आपको कोहेरेंट का मतलब भी बता देते हैं। ये वर्ड्स हम आपको इसलिए एक्सप्लेन करते हैं क्योंकि मैक्सिमम जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें इंग्लिश और वोकैबुलरी का भी एक सेक्शन आता है। तो ऐसे पढ़ते वक्त क्या होता है, आप हिस्ट्री तो पढ़ ही लेते हो, साथ साथ आपकी इंग्लिश और वोकैबुलरी भी इंप्रूव हो जाती है। एक तीर से दो निशान, है ना अच्छी बात। तो कोहेरेंट का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज जो बहुत ही क्लियर हो, लॉजिकली कनेक्टेड हो और समझने में आसान हो, उसको हम कहेंगे कोहेरेंट। तो अगर हमें स्टोरी को कोहेरेंट बनाना है तो हम उसे चैप्टर्स में डिवाइड कर देंगे। अगर कोई हॉच पॉच स्टोरी होगी जिसमें आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो आपको स्टोरी में बिल्कुल मजा नहीं आएगा।
तो किसी भी स्टोरी को या इवन हिस्ट्री को चैप्टर्स में डिवाइड किया जाता है। इस तरह से हर चैप्टर उस इवेंट पे फोकस कर सकता है जिससे आगे स्टोरी को शेप देने में हेल्प हो, हमें स्टोरी समझने में हेल्प। ग्रेजुअली हर चैप्टर मिलके स्टोरी को बिल्ड करता है, ठीक है ना। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया, जब फॉर्मेट या कॉन्टेक्स्ट चेंज होता है तो डिफरेंट इवेंट्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और इसीलिए डिफरेंट डेट्स इंपॉर्टेंट हो जाती हैं अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में, और उस कॉन्टेक्स्ट को समझने में हमारी हेल्प करते हैं चैप्टर्स। और इसी के साथ हमने पार्ट 1 ऑफ दिस चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको ये लेक्चर यहाँ तक समझ में आ गया हो तो प्लीज गाइज सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। हमें बताइए कि आपको हमारे लेक्चर्स कैसे लगते हैं। I'll see you guys next time with the next part of this chapter. तब तक के लिए stay safe and study well. Bye bye.